हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था दो तीन सेट को। आज जो होगा चौथा सेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखेंगे आज अगले प्रश्न में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा राइट आंसर क्या? पुष्प क्रम से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प क्रम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न है, सत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? तो सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, अंडाशय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? हृदय, वृक्क, नेत्र या कान? तो कॉर्निया जो है ना, नेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ए आयोडीन की, बी विटामिन ए की, सी विटामिन बी की, डी विटामिन सी की। तो घेंगा रोग जो होता है ना, घेंगा रोग, यह एक प्रकार से जैसे कि गर्दन में कंठतल, ये क्या कहते हैं उसको, बड़ा बड़ा सा मतलब कि फूल जाता है, उसी को घेंगा रोग कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, नमक की कमी से होता है आयोडीन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है 5वां नंबर, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ए कॉर्निया, बी लेंस, सी रेटिना, डी पूरी आँख। तो किसी को जब दान, नेत्र को दान किया जाता है ना, तो उसके नेत्र से क्या निकाला जाता है? वो निकाला जाता है कॉर्निया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, मा किस किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्नाशय या डी पित्ताशय। तो मानव शरीर के अंग में जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है उसको कहते हैं यकृत, ठीक है, लीवर जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न है, ऑप्थोलिमिक संबंधित है। ऑप्थोलिमिक संबंधित है किससे? ए नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से और डी आँख से। तो ऑप्थोलिमिक जो है ना, आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, मशरूम में बहुतायत में मिलती है, मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ठीक है, ए प्रोटीन, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम जो होता है ना, मशरूम खाने की चीज़ होती है, मशरूम जिसका सब्जी भी बनता है, ठीक है। मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं अनाजों से, बी दालों से, सी सब्जियों से, डी दूधों से। तो अधिकतर जो होता है ना शाकाहारी प्रोटीन पाया जाता है वो दालों से पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दालों से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन हैं, ए मार्फिन, बी निकोटीन, सी हेरोइन, डी क्वाविनिन। तो तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? ए विटामिन ए बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? वो हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 12 नंबर, देखिए, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की सर्वाधिक संख्या सर्वाधिक है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? ए उंगलियों, बी मस्तिष्क, सी छाती, डी कशेरुकाएँ। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना हड्डी, वो होता है उंगलियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है 13 नंबर, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? ए 4 मांसपेशियों के द्वारा, बी है 6 मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा। तो हो जाएगा राइट आंसर बी 6 मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है क्वाशियोकर तथा मसासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ए कैलोरी, बी कैलोरीन, सी प्रोटीन, डी फास्फोरस। तो किसकी कमी से होता है ये दोनों बीमारी? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज मधुमेह का कारण है? इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी, लौह की कमी। डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या है? तो मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ए, या डी विटामिन डी। तो खून का जो थक्का होता है वो जो विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है वो हो जाएगा विटामिन नंबर के। ठीक है, ये जो होता है ना ये खून के थक्का को जमने में मदद नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 17 नंबर, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? ए अंडा में, बी हरी सब्जी में, सी दूध में, डी सेब में। तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है तो वो राइट आंसर हो जाएगा बी हरी सब्जी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? ए दमा, बी अनीमिया, सी हीमोफीलिया, डी पोलियो। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग को कहते हैं दमा। किसी भी व्यक्ति को जब किसी चीज़ का एलर्जी होता है ना तो उसका सांस फूलता है। ठीक है, उसी को कहते हैं दमा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एंटी टॉक्सी का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटी टॉक्सी का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए टिटनेस, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी टाइफाइड, डी फिलेरियोसिस। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? टिटनेस। ठीक है, एंटी टॉक्सी का इंजेक्शन किस लिए रोकथाम के लिए देता है? टिटनेस। जैसे कि काठी उठी गड़ जाता है तो सब कहता है ना कि टिटनेस का सुइया ले लो, उसी को कहते हैं एंटी टॉक्सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 नंबर, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस अंधापन। ठीक है, बी नंबर दूर दृष्टि दोष, सी नंबर निकट दृष्टि दोष, डी नंबर परेश वायोपिया। तो देखिए दोस्तों, जो कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है वो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस अंधापन। जो जन्म से ही अंधा होता है ना उसका अंधापन ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 नंबर, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी पित्त ज्वर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? टाइफाइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 22 नंबर, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है? ए कानों की, बी आँखों की, सी नाकों की, डी गले की। तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है क्या चीज़ की? तो आँखों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमारे जैसे फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में ये प्रश्न आया था, आज भी ये प्रश्न आ रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, सॉरी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मांसपेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है? मांसपेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, कीटों द्वारा। तो ये किसके द्वारा होता है? कवकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है 25 नंबर प्रश्न है ORT किसके रोग 4 से संबंध है? ठीक है,
तो क्या था प्रश्न, ORT किसके उपचार से संबंध में है? तो ए नंबर ऑप्शन है रक्तता, बी बेरी, सी कैंसर, डी अतिसार। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन अतिसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, HIV संबंधित है, ए कैंसर से, बी प्लेक्स से, सी हेपेटाइटिस से, डी एड्स से। तो ये तो आज के डेट में सभी को पता होगा कि HIV किससे संबंधित है? एड्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ए नंबर ऑप्शन है फेफड़ा, बी नंबर है जीभ, सी नंबर है यकृत, डी नंबर है श्वसन नली। तो निमोनिया जो है ना फेफड़ा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, देखिए क्या है। निमोनिया किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी कवक, डी वायरस। तो निमोनिया जो होता है ना बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, रिकेट्स है एक बीमारी, रिकेट्स है एक बीमारी, ये कौन सी बीमारी है? ए मांसपेशियों की, बी हड्डियों की, सी खून की, डी टिश्यू उत्तिकाओं की। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर ऑप्शन हड्डियों की। तो ये जो बीमारी है किसकी है? हड्डियों की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 30 नंबर प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरापी उपयोग किया जाता है? कीमोथेरापी उपयोग किसके अथी में किया जाता है इलाज में? ए नंबर है कैंसर, बी नंबर है ट्यूबर क्यूलोसिस, सी नंबर है हेपेटाइटिस ए, डी नंबर अर्थराइटिस। तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, स्पाइंडिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? ए फेफड़ा को, बी किडनी को, सी मेरुदंड को, डी मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो किसको ये स्पाइंडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरुदंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? ए बैक्टीरिया से, बी फंगस से, डी सी प्रोटोजोआ से, डी नीमाथर से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एथलीट फुट किससे होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंगस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? ए ट्राइको टिटनेक्स टीनेक्स, बी ट्राइकोमोनेस होमिनिस, सी क्लोस्ट्रिडियम टीनेटी टीनटैनी, डी जियार्डिया लैम्बिया। तो टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्लोस्ट्रिडियम टीटैनी से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए रिंगवर्म, बी लॉकजा, सी टिटनेस टिनिटस। ठीक है, सी नंबर है टिनिटस, डी नंबर एथलीट फुट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर ऑप्शन लॉकजॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 35 नंबर, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी राइट ब्रदर्स, सी गैलीलियो, डी आर्किमिडीज। तो कौन दिए थे लॉ ऑफ फ्लोटिंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 37 नंबर प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको?
तो जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? ए अरस्तु को, बी लैमार्क को, सी डार्विन को, डी रदरफोर्ड को। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये कुछ थे महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।